शांति। आज मीठे बाबा मुख्यतः सेवा के ऊपर ही बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं और सेवा कैसे करनी है सब कुछ बाबा डिटेल में देते हैं। और बाबा किसी के ऊपर भी रहम नहीं करेंगे, जो करेगा वही पाएगा, यही बाबा हम सबके सामने रखते हैं। आज है 28/10/2023। महावाक्य है, मीठे बच्चे, बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसे बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता रहे। प्रश्न, सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर, जो महारथी जो गुणों के सजे धजे हैं, माना होशियार बच्चे हैं, उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहे तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा। बच्चों को कभी भी देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। गीत चला है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। घड़ी का नाम सुना तो बेहद की घड़ी याद पड़ी। यह है बेहद की घड़ी, इसमें सारी बुद्धि से समझने की बातें हैं। उनका भी बड़ा कांटा और छोटा कांटा है। सेकंड का बड़ा कांटा चलता, अब रात के 12 बजे हैं, यानी रात पूरी हो फिर दिन शुरू होता। यह बेहद की घड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए, यह बेहद विश्व की बात है। इसमें कांटों जो बनाए जाए उसमें रेडियम भी देना चाहिए, जो दूर से ही चमकता रहे। घड़ी तो अपने आप समझाती है। कोई भी नया आए तो घड़ी आकर देखेंगे। बुद्धि भी कहती है बरोबर, कांटा अंत में आकर पहुंचा है। कोई भी समझ सकता है कि विनाश जरूर होना चाहिए। फिर है सतयुग की आदि। सतयुग में बहुत थोड़े आत्माएं होती है, तो इतनी सब आत्माएं जरूर वापस जाती होगी। चित्र पर समझाना है बहुत सहज। ऐसे घड़ी कोई बनाए तो बहुत खरीद करके भी घर में रख इन पर समझाना है। यह कलयुग भ्रष्टाचारी दुनिया है। अनेक धर्म भी है। तो जो घड़ी की बात कर रहे बाबा, सृष्टि चक्र की घड़ी, तो ये मधुबन में मिलती है। तो इसीलिए बाबा कहते अपने घर में भी रखनी चाहिए। ऐसे कोई घड़ी बनाए जो बहुत खरीद करके घर में भी रखें। इन पर समझाना भी है। यह कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है। अनेक धर्म भी है, विनाश भी सामने खड़ा है। नेचुरल कलामिटीज़ भी होनी है। अब इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी सतयुग की बादशाही कैसे मिली? जरूर बाप द्वारा मिली होगी। पतित पावन आते ही हैं पतित दुनिया में संगम पर। पावन दुनिया में तो बाप को आना नहीं पड़ता है। यह गोले पर समझाने के लिए बड़ी फर्स्ट क्लास बात है, और इस पर समझाना किसी को भी बड़ा सहज है। जिनके पास पैसे बहुत हैं, वह तो आर्टिस्ट को झट ऑर्डर दे और झट चीज़ें तैयार हो जाए। गवर्नमेंट का काम तो इतने में हो जाता। यहाँ तो मुश्किल कोई काम करते हैं। कोई अच्छा आर्टिस्ट चित्र बनाता है तो वह शोभता भी है। आजकल आर्ट का मान बहुत है। डांस का आर्ट कितना दिखाते हैं। समझते हैं पहले ऐसे डांस होते थे, परंतु ऐसा कोई है नहीं। तो यह बेहद की घड़ी फट से बनानी चाहिए, जो अच्छी रीति मनुष्य समझ जाए। कल्चर भी ऐसा अच्छा हो जो चमकता
कलर भी ऐसा अच्छा हो जो चमकता रहे। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। मनुष्य पतित है ना, तब तो गाते हैं पावन दुनिया भी स्वर्ग है। मनुष्य तो नहीं समझते कि श्री कृष्ण ही श्याम हैं, फिर सुंदर बनता है, इसलिए नाम पड़ा है श्याम सुंदर। हम भी पहले नहीं समझते थे, अभी बुद्धि में है बरोबर। काम चिता पर बैठने से काला हो जाता है, अर्थात आत्मा पतित हो जाती है। यह भी स्पष्ट करके लिखना है। वर्षा देते हैं परमपिता परमात्मा और श्राप देते हैं रावण। मनुष्य की बुद्धि फिर चली जाती रघुपति राघव राजा राम तरफ, परंतु राम तो है परमपिता परमात्मा। यह सब बुद्धि चलाकर चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल अपने को भगवान तो सब कहते रहते हैं। भगवान तो सब कहते रहते हैं। तुम जानते हो बाप तो एक ही है, बाकी हम सब आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ जाकर रहेंगे। उस समय बाप भी ब्रह्मांड का मालिक, हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। फिर बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ, और भला कोई कितना भी बड़ा राजा हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। बाप तो विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो ऐसे माता पिता पर कितना कुर्बान जाना चाहिए बच्चों ने, जो तुम्हें विश्व का मालिक बना रहा है। उनकी श्रीमत मशहूर है ना बाप की, उस पर चलते चलते पिछाड़ी में आकर श्रीमत का पूरा पालन करते हैं। कभी अगर श्रीमत पर पूरा चले तो श्रेष्ठ बन जाए। कितना माथा मारना पड़ता है, माना कितनी पढ़ाई करना पड़े, अटेंशन रखना पड़े। और बाबा कहते जब तक यज्ञ है, जब तक ये शिव रुद्र ज्ञान यज्ञ है, तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, वह भी रुद्र यज्ञ करते हैं शांति के लिए, उससे तो शांति हो न सके। बाप का तो एक ही यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होनी है, इस धरती की सारी सफाई होनी है, और सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती रहती है। वह कितने यज्ञ रचते हैं, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम बच्चे हो नॉन वायलेंस, पवित्रता बिगड़ कोई स्वर्ग में जा ही नहीं सके। यह है पिछाड़ी का समय। पतित दुनिया, भ्रष्टाचारी दुनिया रावण ने बनाई। 100% अपवित्रता, अशांति, दुखी, रोगी, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया है। यह सब लिखना पड़े। और फिर स्वर्ग में है श्रेष्ठाचारी, 100% पवित्रता, सुख, शांति, निरोगी। वह है रावण का श्राप, यह है शिव बाबा का वर्षा। पूरी लिखत होनी चाहिए। भारत फलाने समय से फलाने समय तक श्रेष्ठाचारी था, फिर फलाने समय से भ्रष्टाचारी बना है। लिखत ऐसी हो जो देखने से समझ जाए, समझाने से भी बुद्धि में नशा चढ़ेगा। इस धंधे में ही रहने से फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। वह सर्विस 8 घंटा करते हैं, तो यह भी 8 घंटा करनी है। सेंटर पर बच्चियाँ जो है उसमें भी नंबरवार है। कोई को तो सर्विस का बहुत शौक रहता है, जहाँ जहाँ भागते रहते हैं, जहाँ तहाँ सर्विस का उनको क्या है, इच्छा है, शौक है, तो भागेंगे। कोई तो एक ही जगह पर आराम से बैठ जाते हैं, उनको ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। महारथियों को तो कुछ समझते नहीं हैं, महारथियों को तो कुछ समझते नहीं, तो सर्विस भी ढीली पड़ जाती है। बहुतों को अपना अहंकार बहुत रहता है, हमारा मान हो, दूसरा कोई आएगा तो हमारा मान कम हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। यह नहीं समझते कि महारथी तो मदद करेंगे ना, अपना अहंकार रहता है। ऐसे भी बुद्धू है, बाबा के बच्चे ऐसे भी बुद्धू है, जो मालूम है कि सब कुछ बाबा कराते हैं, तो निमित्त तो बाबा है, तो किस चीज़ का अहंकार भले। इसीलिए बाबा कहते हैं अपना अहंकार रहता है। ऐसे भी बुद्धू है। बाप कहते हैं बच्चे
लेकिन सच्ची दिल पर ही साहेब राजी होता है। माना जहाँ स्वार्थ है, मान शान की अभी भी लालच है, वहाँ बाबा मदद नहीं करेगा, ना ही बाबा की शक्ति उस आपके साथ रह पाएगी। इसलिए बाबा कहते, बाबा के पास समाचार तो आते रहते हैं ना। बाबा हर एक की रग को समझते हैं। यह बाबा भी अनुभवी है। तो यह गोले की समझानी बहुत अच्छी है। गोले के ऊपर भी समझाना है। बाबा टोटल आज कोर्स कैसे कराना है उसी के सेवा के ऊपर ही मुरली चला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, यह सृष्टि चक्र का गोला, यह गोले की समझानी बहुत अच्छी है। यह समझानी तुम्हारी निकलेगी तो तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी विहंग मार्ग की हो जाएगी। अभी तो चीटी मार्ग की सर्विस है, अपने ही देहाभिमान में रहते हैं, इसलिए बुद्धि चलती नहीं है। अभी यह विहंग मार्ग की सर्विसेबल बच्चों का माता चलता रहेगा कि क्या क्या बनाना चाहिए। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। अभी कलयुग है, सतयुग स्थापन होता है, बाप ही सबको वापस ले जाएंगे। वहाँ से सुख, यहाँ से दुख, सब पतित है। पतित मनुष्य कोई को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग का कारोबार। यह सब भक्ति मार्ग की कारोबार सिखलाने वाले गुरु सब है। भक्ति मार्ग के ज्ञान मार्ग का गुरु शिव बाबा के सिवाय कोई है नहीं। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती। भारत को स्वर्ग बनाने में जादूगर का खेल है ना। ये रत्नाकर, बाजीगर, सौदागर, भोलेनाथ, शिव बाबा जादूगर हैं। तो भारत को स्वर्ग बनाने में जादूगरी का खेल है ना। इसके लिए उनको जादूगर भी बाबा को कहते हैं। जादूगर श्री कृष्ण को कभी जादूगर नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को भी शाम से सुंदर बनाने वाला वो बाप है। श्री कृष्ण भी शाम से सुंदर कैसे हुआ? तो क्यों सुंदर का सुंदर नहीं रहा, शाम भी हो गया। माना आत्मा की उतरती कला, माना सभी के आत्मा में विकारों की प्रवेशता होती ही है। जब निर्विकारी बाबा के साथ बुद्धि का कनेक्शन करते हैं तभी हम सभी भी गुणवान दिव्य गुणों से सज धज बन जाते हैं। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा को कहते हैं और इनको श्याम से सुंदर। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को भी श्याम से सुंदर बनाने वाला बाप ही है। समझाने का बड़ा नशा बच्चों में चाहिए, समझाने का बड़ा नशा चाहिए, बाहर में जाना चाहिए। गरीब ही अच्छा उठाते हैं, साहूकारों में उम्मीद कम रहती है। 100 गरीब तो 1-2 साहूकार निकलेगा, 5-7 साधारण निकलेंगे, ऐसे ही काम चलता है। धन की इतनी दरकार ज्ञान में नहीं रहती है। गवर्नमेंट तो देखो कितनी बारूद बनाया है, दोनों समझते विनाश हो जाएगा। हम विनाश को पाएंगे तब शिकारी कौन बनेंगे? कहानी है ना, 2 बिल्ली लड़े, मक्खन बीच में बंदरों को मिल गया। श्री कृष्ण तो ये बंदर कौन है, बिल्ली कौन सी लड़ेंगी, ये जानने के लिए सहज राजयोग मेडिटेशन कोर्स करना समय की पुकार है। कि सहज राजयोग मेडिटेशन कोर्स करना समय की मांग भी है, पुकार भी है। इसमें अपनी ही और परिवार की सबकी सुरक्षा भी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों देखो कहानी है ना, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में बंदरों को मिल गया। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिलाते हैं, यह स्वर्ग रूपी मक्खन। यह बातें मुश्किल कोई समझ सकते हैं। यहाँ 20-25 वर्ष रहने वाले भी कुछ नहीं समझते। पहले भट्टी बनी, उसमें कितने आए कितने चले गए, कोई जम गए। ड्रामा में कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, अब भी हो रहा है, कोई बात नहीं है। चित्र जितने बड़े होंगे उतना कोई को भी समझाना तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ज़रूर है। झाड़ से पत्ता पड़ता है, भक्ति कल्ट कब से शुरू होता है। ब्रह्मा की रात 2 युग, फिर ब्रह्मा का दिन 2 युग। मनुष्य तो समझते नहीं, फिर कहेंगे ब्रह्मा तो सूक्ष्मवतन में है।
परंतु प्रजापिता तो ज़रूर यहाँ ही होगा। कितने गुह्य राज हैं जो शास्त्रों में तो नहीं मिलेंगे, दिए ही नहीं है, शास्त्रों में हो ही नहीं सके। मनुष्य ने तो सब उल्टी चित्र मनुष्य ने जब सब उल्टे चित्र देखे हैं, उल्टा ज्ञान सुना है, ब्रह्मा को भी बहुत भुजाएं दी हैं। यह जो भी शास्त्र आदि है वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह कब से शुरू होती दुनिया नहीं जानती कि भक्ति कब से शुरू होती। राजयोगा कोर्स में आप जानोगे भक्ति कैसे शुरू होती। बाबा कहते हैं मनुष्य भक्ति कितने करते हैं, भक्ति बिगर भगवान मिल नहीं सकता। लेकिन जब पूरी दुर्गति हो तब तो भगवान मिलेगा। सदगति के लिए भगवान ज़रूर मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी पूरी दुर्गति हो गई। यह हिसाब किताब तुम ही जानते हो। आधा कल्प से भक्ति शुरू होती है, तब बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र उपनिषद यज्ञ जप तप आदि सब है भक्ति मार्ग के। यह सब खत्म होने हैं, सबको काला बनना ही है और फिर गोरा भी बनाने बाप को आना पड़े। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ, ना कि मैं संगम के युगे युगे आता हूँ। सारे कल्प के युगे युगे नहीं आऊँगा। देखते हैं कच्चा अवतार, मच्छा अवतार, परशुराम अवतार, यह भगवान के अवतार है। फिर पत्थर बित्थर में भगवान कैसे हो सकता है। मनुष्य कितने बेसमझ हो गए हैं। अगर भगवान ऊपर वाला है तो नीचे के पत्थरों में भगवान कैसे मिलेगा, सोचो। तो मनुष्य कितने बेसमझ हो गए हैं। हाँ, भगवान के अवतार हो दिखाते हैं, फिर कहते हैं भगवान सब में है। हाँ, तत्वों में है, मनुष्य में है, कीड़े मकोड़े में भगवान है कहते हैं। तो बाबा ने कहा ये भगवान के अवतार सारे कच्चे मच्चे दिखाते परशुराम, और फिर पत्थर में भी भगवान कैसे हो सकता है। मनुष्य कितने बेसमझ हो गए हैं। बाप ने आकर कितना समझदार बनाया है। महिमा भी करनी पड़े। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। श्री कृष्ण की यह महिमा हो नहीं सकती। श्री कृष्ण के भक्त पर श्री कृष्ण के लिए कहा देते कि सर्वव्यापी हैं। कितनी चटक पड़ते हैं, उनसे निकल कर फिर बाप का परिचय देते हैं। सब आत्माएं भाई भाई है, सब ब्रदर्स थोड़ी हो सकते हैं। फिर याद किसको किया जाता है, गॉड फादर को। गॉड फादर को बच्चे याद करते हैं। समझाने वाला भी बेहद बुद्धि वाला चाहिए। बच्चों की बुद्धि हद में फंसी पड़ती है, एक जगह ही बैठ जाते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं वो बड़ी बड़ी ब्रांचेस खोलते हैं ना, ब्रांचेस बिजनेस के। जितना जो सेंटर खोले वह मैनेजर अच्छा है। फिर सेंटर पर मदर है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान किसकी ज्ञान रत्नों की दुकान है ये अविनाशी। बाबा कहते यह है, पढ़ाई माना, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान। किसकी? ज्ञान सागर शिव बाबा की है ये दुकान। पॉइंट्स तो बहुत है जो धारण कर समझानी है। सब है, सब में चित्र रखो, सभा में चित्र रखे हो तो सब देखेंगे। घड़ी का चित्र, सृष्टि का चित्र बहुत अच्छा है। इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे, सुदर्शन चक्रधारी भी बनना है। घड़ी पर समझाना बहुत सहज है। कितने पुराने बच्चे लायक ही नहीं बनते, अपने को मियाँ मिट्टू समझ बैठते हैं, माना कि मैं ऑलराउंडर हूँ, मुझे सब आता है, ये सोच के बैठना। माना बाबा कहते अपने को मियाँ मिट्टू समझ कर बैठते, फालतू खुश होते। सर्विस नहीं करेंगे तो कौन समझेगा कि ये दानी है। दान भी बाबा क्या कहते हैं, दान भी मूल्यवान चीज़ों का करना चाहिए, या पाई पैसे का करना चाहिए। यह चित्र अंधों के आगे आईना है। आईने में अपना मुख देखेंगे। पहले बंदर की शक्ल थी, अभी मंदिर की शक्ल बन रही है।
माना पहले हम बॉडी कॉन्शियस में थे तब कैसे हालत थी, विकारों के वश थे। और अभी मन के अंदर मेडिटेशन जान लिया, खुद को जान लिया, मन बुद्धि को पहचान लिया, तो बाबा कहते अपनी भी अवस्था देखो और दुनिया भी वो चित्रों के मार्फत अपने को समझ पाएगी। तो बाबा कहते पहले बंदर की शक्ल थी, अभी मंदिर की शक्ल बन रही है। मंदिर में रहने लायक बनने का पुरुषार्थ भी करना है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। तो शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, तो ज़रूर ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। कोई प्रश्न उठते हैं, 8 बादशाही कैसे चलेगी, इस हिसाब से कितनी बादशाही होनी चाहिए। बाप कहते हैं तुम लोग इन बातों में क्यों पढ़ते हो, पहले स्वयं का पुरुषार्थ करो, स्वयं ऐसे बनो। पहले बाप और उनके वर्षे को तो याद करो, वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी वह तो चलेगी। तुम्हें अभी से सोच के समय तो नहीं गंवाना है, क्योंकि यही समय मिला है जो मैं समय, संकल्प, कर्तव्य, कर्म, दृष्टि, कृति, वृत्ति, तन मन धन सब कुछ सफल करने की ये बैंक अभी ही केवल खुलती है, जो परम पिता परमात्मा, आत्मा का परमात्मा का संगम होता है। ये फिर किसी भी युग में ये बैंक खुलती नहीं। मतलब तुम्हारे पास कितना भी धन हो, बुद्धि हो, मान प्रतिष्ठा हो, तन मन धन हो, लेकिन उसको सफल करने का कोई भी मार्ग, कोई भी बैंक दूसरे कल्प में नहीं खुलती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों देखो तुम अपना पुरुषार्थ करो ना, बाकी जो होना है हो ही जाएगा। हाँ, कैसे बादशाही चलती वो सब तो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। जैसे आत्मा की बैटरी दिव्य गुणों से भरती जाएगी, तमो प्रधानता निकलता सत्व प्रधान बनती जाएगी, वैसे आप ही समझ में आएगा। बाप कहते तुम लोग इन बातों में क्यों पढ़ते हो, पहले बाप और उनके वर्षे को तो याद करो, वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। बच्चे जिस रीति से पैदा होते हैं उसी रीति से होंगे। तुम क्यों इसमें जाते हो, विकार की बात मुख पर क्यों लाते हो। ये चित्र किसको सौगात में देना बहुत अच्छा है, ये गॉड फादरली गिफ्ट है। ऐसे गॉड फादरली गिफ्ट कौन नहीं लिया जाएगा। क्रिश्चियन लोग और किसका लिटरेचर आदि नहीं लेते, उनको अपने धर्म का बहुत नशा रहता है। बाप तो कहते हैं देवता धर्म सबसे उच्च है। वह समझते हैं कि हमको इन क्रिश्चियन से बहुत पैसे मिलते हैं, परंतु यह तो ज्ञान की बातें हैं। जो क्रिश्चियन उठाते हैं वही बाप से वर्षा पाते हैं। अभी इसमें कितनी गुह्यता है देखिए, क्रिश्चियन से बहुत पैसे मिलते हैं बाबा की आज्ञा में, क्योंकि अंग्रेज़ बहुत बच्चे बाबा के बच्चे बने। सबसे बड़ा जो सेंटर बना है 2nd नंबर पे, वो सबसे बड़ा ग्लोबल हाउस ब्रह्मा कुमारी का लंदन में है। तो इसीलिए ये बात की गुह्यता है। बाबा कहते हैं देखो वो समझते हैं कि हमको इन क्रिश्चियन से बहुत पैसा मिलता है, परंतु यह तो ज्ञान की बात है ना। जो ज्ञान उठाते वही बाप से वर्षा भी पाते हैं, तो देंगे ज़रूर, तभी तो पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1, विश्व का मालिक बनाने वाले माता पिता पर दिल से कुर्बान जाना है, उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति से चल श्रेष्ठ बनना है। नंबर 2, अपनी दिल सदा सच्ची रखनी है, हाँ अहंकार में नहीं आना है, और अशर्फियों का दान करना है, माना ज्ञान का दान। ज्ञान दान करने में महारथी बनना है। 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। वरदान, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। क्या है वरदान? सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। वरदान का विश्लेषण, कैसे खुश नसीब बनेंगे देखो सदा के लिए। विश्लेषण है, जिनका साथी सर्वशक्तिमान बाप है उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं, उनके सामने किसी भी प्रकार की माया आ नहीं सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रह माया को विदाई देते हैं
उन्हें बाप दादा सर्विस द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है, माना हर कदम में, माना हर कर्म में। देखो हम कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे करते हुए कर्म हैं, तो सब में बाबा हमें क्या करते हैं, बाबा से हमें बधाई मिलती है, माना भाग्य आशीर्वाद दुआ कहो, छत्र छाया कहो, जो भी, लेकिन मिलता तो हमें कब है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बाप दादा द्वारा हर कदम में तुम्हें बधाई मिलती है, तो ये सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। तो जो सोचा नहीं वह पा लिया, बाप को पाया सब कुछ पाया, ऐसे ही खुशनसीब आत्मा हो। बाबा ने कितना सुंदर कराया, देखो अभ्यास, पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। इतना समझ प्रैक्टिकल जीवन में लेकर आना, वो खुशनसीब आत्मा है। स्लोगन, सो चिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो सो चिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।